अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड ख़ान पति से आज आपकी खिदमत में 8th क्लास की साइंस लेकर हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 निकाल कर सामने रखिए। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में मौजूद हैं। उनमें से हमने कोल पढ़ा है और पेट्रोलियम भी हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये पेट्रोलियम जो है, जब हम इसको ज़मीन से डग आउट करते हैं, निकालते हैं, तो ये इसकी बाद में हम रिफाइनिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों, जो ही हम पेट्रोलियम को ज़मीन से ऑयल वेल्स से निकालते हैं, तो ये साफ़ फार्म में नहीं होता है, बल्कि ये इसको खाम तेल कहा जाता है, क्रूड पेट्रोलियम कहा जाता है। तो बच्चों, ये पेट्रोलियम जो है, ये सिंगल सब्सटेंस नहीं होती, बल्कि ए मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्सटेंसेस ये होता है। तो इसमें बच्चों क्या क्या होता है? बच्चों, इसमें पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होती है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों का ये एक मिक्सचर होता है। तो बच्चों, क्या किया जाता है कि इस पेट्रोलियम को ऑयल रिफाइनरीज में लिया जाता है, साफ करने की मशीनों से पास इसको किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रोसेस को, जिसमें हम क्या करें कि क्रूड पेट्रोलियम को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग कर दें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर दें, उसकी फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दें एक दूसरे से, तो उसको बच्चों रिफाइनिंग कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी पे ये नोट कर लें, मैंने लिखा है कि रिफाइनिंग क्या होती है। एज पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, है ना। तो बच्चों, द सेपरेशन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड एज रिफाइनिंग। तो इन नटशेल आप ये याद रखें कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना, एक दूसरे से अलहदा करना, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। तो बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है इज़ कैरीड इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। कहाँ साफ़ किया जाता है बच्चों? घर में नहीं, बल्कि ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ मशीनें लगी होती हैं, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर देती हैं। तो बच्चों, आप अपनी बुक के पेज नंबर 18 पर ही देखेंगे, नीचे एक टेबल बनी हुई है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। लास्ट पेज के लास्ट पे आप देखें तो यहाँ तकरीबन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके लिखे हुए हैं। उसका मतलब है कि पेट्रोलियम जो है ये सिंगल सब्सटेंस नहीं है, बल्कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चों रिफाइन करके जो हमें मिलता है वो पेट्रोलियम गैस है इन लिक्विड फार्म और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप एलपीजी गैस भी कहते हो। तो बच्चों, इसका यूज़ क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। ये एलपीजी जो है, ये हम अपने घरों में, आज हर एक के घर में वो गैस की मट्टी होती है ना, उसमें यही डाला होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये घर में हम एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियों में एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसका है वो पेट्रोल है। तो आपने सुना होगा कि फ़लाँ गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे चलती है, फ़लाँ गाड़ी जो है वो डीजल पे चलती है, फ़लाँ गाड़ी जो है उसमें केरोसिन डाला जाता है। तो इस तरह पेट्रोल जो है मोटर फ्यूल लिखा है आगे, उसका मतलब है कि ये हम गाड़ियों में डालते हैं। एविएशन फ्यूल, तो इसको और रिफाइन करके ये एविएशन फ्यूल क्या हुआ, बड़े जो उड़ान करते हैं जहाज़, उनमें ये डाला जाता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, आपने सुना होगा कि कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग की जाती है, वहाँ भी ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच्चों, केरोसिन, जिसको आम लफ्ज़ों में आप कहते हो मिट्टी का तेल। तो घरों में ये केरोसिन जो है फ्यूल फॉर स्टोव्स, आपके घर में स्टोव अगर जलता है ना, तो उसमें बच्चों पेट्रोल नहीं डाला जाता है, उसमें केरोसिन डाला जाता है। आपके घर में अगर लैंप लाइट दे रहा है तो केरोसिन की मदद से लाइट दे रहा है। और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी केरोसिन का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों,
इसी तरह डीजल है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, जिस तरह आपके हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़ी बड़ी बसें हैं, इसी उनमें ये एज़ फ्यूल इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में ये एज़ फ्यूल इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा कि जनरेटर है, बाहर किसी ने घर में रखा है, तो उसमें ये डीजल वगैरह डाल के आप बिजली पैदा करते हैं। उसके बाद बच्चों एक और कंस्टिट्यूएंट इसका है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। तो बच्चों ये क्या है, जिसको आप आम लफ्ज़ों में पहाड़ी में ग्रीस कहते हैं। तो बच्चों ये लुब्रिकेट गाड़ियों के वो जॉइंट्स में, जहाँ वो गाड़ियों के दो पार्ट्स आपस में मिलते हैं, नट्स में, वो बीच में, वहाँ ये डाला जाता है एज लुब्रिकेंट। समझ आई ना। उसके बाद बच्चों पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स क्या हो गया कि ये भी पेट्रोलियम का एक कंस्टिट्यूएंट है। इसकी ऑइंटमेंट्स बनती हैं, जिस तरह आप वासलीन वगैरह लगाते हो ना घर में, इसके कैंडल्स, शम्मा बनते हैं। तो उसके बाद लास्ट कंस्टिट्यूएंट जो है बच्चों आपकी किताब पे बिट्यूमिन लिखा है। ये पेंट्स में, आप घरों में पेंट करते हो ना बच्चों, उसमें ये बिट्यूमिन इस्तेमाल होता है। इसी तरह रोड सरफेसिंग, आपके रोड जो है वो मेटल रोड्स, उनकी सरफेसिंग जो है उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो बच्चों अब लास्ट वन हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। हम पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो आज का लास्ट फॉसिल फ्यूल जो है बच्चों, एक तो हमने कोल पढ़ा है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे लास्ट फॉसिल फ्यूल जो आपके सिलेबस का है, आपकी किताब का है, वो नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस जो है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम इसको हाई प्रेशर के तहत स्टोर करते हैं तो ये इसको हम CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। बच्चों इसके यूजेस क्या हैं? यूजेज एज फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। याद रखना बच्चों, फ्यूल हो गया जिसको हम जला के हीट और लाइट ऑब्टेन करें। फॉर एग्जांपल लकड़ियां हैं, आप जला के उसको हीट और लाइट ऑब्टेन करते हो तो वो फ्यूल कहलाती हैं। इसी तरह CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इससे पावर भी हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। CNG इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों में भी ये इस्तेमाल होता है एज फ्यूल। CNG इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में भी ये एज फ्यूल इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, जो खाते हैं ना बच्चों केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों अपनी कॉपी पे दर्ज कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।